सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार साथियों को, सभी चैनल को, उपस्थित सभी साथियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आपने चर्चा किया जंगल राज 1, जंगल राज 2 का। निश्चित ही जनता जंगल राज शब्द से ही भयभीत हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जंगल राज पार्ट 1 में जो देखा गया है वो सरजमीनी शक्ति था, उदंडता भी बढ़ी, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन उदंडता के साथ साथ सरजमीनी शक्ति था। हथियार लेके अपराधी हुआ करते थे जंगल राज 1 में, हथियार चमकता था। जंगल राज 2 में हथियार चमकने के बावजूद भी सरजमीनी शक्ति था। कार्यकर्ता में जिसको शक्ति था, जुबान था, वो कोई ऑफिस जाते थे, वो काम करा के निकल जाते थे। ये वास्तविकता है। क्राइम होता था, यह भी वास्तविकता है। उस समय क्राइम हो रहा था जंगल राज 1 में क्रिमिनलों के द्वारा। जंगल राज 2 में जब आइएगा तो सरजमीनी शक्ति का हरासमेंट हुआ और यहाँ पदाधिकारी, कहना उचित नहीं लगता है, लेकिन पदाधिकारी जो हमारे जंगल राज 1 में अपराधी का रोल हुआ करता था, वह रोल से कम रोल जंगल राज 2 में पदाधिकारी का नहीं हुआ करता है। ये दोनों जंगल राज 1, जंगल राज 2 से जनता जान चुकी है, दोनों को परख चुकी है, दोनों को। बीच में जनसुराग आई। जनसुराग के संस्थापक से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सहित हमने पूर्व में भी कभी चर्चा किए थे कि जनसुराज में विद्वानों और विचारवानों का जमावड़ा हुआ है, चिंतक का जमावड़ा हुआ है। जनसुराज नेतागिरी, भाषणबाजी कम कर रही है। क्षेत्र की स्थिति जो है, जनता की जो पुकार है, जनता की जो समस्या है, जनसुराज जनता की समस्या पर कम चर्चा कर रही है, समाधान को ढूंढ रही है। जनसुराज मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 के समस्या का समाधान है। यह जनता धीरे धीरे समझ रही है दोनों को देख के। पहले जनता बेचारी बन चुकी थी, इनको ठहरने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। जनसुराज आज की तारीख में जनसुराज को साल नहीं लगा है। माननीय संस्थापक महोदय प्रशांत जी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो जनमानस में उनके विचारों को सुना जा रहा है, तो जनता सोचने पर मजबूर हो रही है। सबसे पहले तो आप तमाम का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको बताते हैं कि खुशी महसूस हो रही है सबसे पहले कि हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अमलेश राय जी इस प्रेस को कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे थोड़ी देर पहले। और हमारा जो है, आप देखेंगे कि नेटिव प्लेस चौसा पड़ता है, जो आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में है, उदा का सुगंजन मंडल अंतर्गत आता है। और बाढ़ की जो आप समस्या की बात किए, तो मैं बार बार इस चीज़ को उठाता भी रहा हूँ कि बाढ़ की जो समस्या है वो एक अभिशाप है आलमनगर के लिए। और ये दिया हुआ अभिशाप किसी और का नहीं है, बल्कि अभी से पूर्व जितनी भी सरकारें हैं वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम अभिशापों के लिए, जिन्होंने सिर्फ बाढ़ को एक कमाई का जरिया बनाया और बाढ़ मैनेजमेंट और फ्लड मैनेजमेंट या डैम मैनेजमेंट के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया। आप देखेंगे प्रशांत किशोर जी ने एक इसका बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रखा है, जिसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आप देखेंगे
कि बाढ़ की वजह से जो पानी हम लोगों के यहाँ जितना एकत्रित होता है और अभिशाप के तौर पर इतनी जाने जाती है और इतने बेजुबान जानवरों की जाने जाती है और जानदार की तो जाती है, और काफ़ी बच्चे 10-12 बच्चे तो आलमनगर विधानसभा में हर साल देखेंगे कि वो डूबते ही हैं, जानवरों की तो बात छोड़ दीजिए। तो प्रशांत किशोर जी ने इसका ब्लूप्रिंट में ये बताया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो बहुत ही मजबूत डैम मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें जिस क्षेत्र में पानी की कमी है हम इस तरह का मैनेजमेंट बना देंगे कि जिस क्षेत्र में पानी की कमी है उस क्षेत्र में पानी चला जाए और जिस क्षेत्र में बाढ़ आ रही है वहाँ बाढ़ ना आए। तो इसके लिए बहुत ही सॉलिड रीज़न जन स्वराज के पास है, और सिर्फ बाढ़ ही नहीं बल्कि अनेक ऐसी योजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार है जो देखेंगे कि आने वाले समय में जो हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ भी रही है, सर्वे में भी देख लें कि किस तेज़ी के साथ जन स्वराज में लोगों की तादाद बढ़ रही है। और आम जनमानस, लीडर की तो बात अलग है, लीडर तो आप देखेंगे कि जदयू और आरजेडी से भी छोड़ छोड़ कर अब आने लगे। अभी कल परसों में देख लीजिए 2 पूर्व विधायक भी जदयू के साथी थे, वो ज्वाइन कर लिए हैं आपके जन स्वराज में, और आरजेडी के भी साथी ज्वाइन करने लगे। तो सबों को पता चल चुका है कि जन स्वराज की वजह से पूरी तरह से चक्का जाम हो चुका है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी ने, ये 9वां शासनकाल है नीतीश कुमार जी का, और नीतीश कुमार जी ने 6 बार भाजपा के साथ सरकार बनाई, 2 बार महागठबंधन में आरजेडी के साथ सरकार बनाई, और आज जो तेजस्वी कह रहे हैं कि आप देखिए कि प्रशांत किशोर का जो कॉन्सेप्ट था उसका कॉपी करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी इस तरह कॉपी करना चाह रही है, लेकिन कॉपी तो कॉपी ही है, वो कॉपी करके बोल सकते हैं, लेकिन धरातल पर सरजमीन पर इसको इम्प्लीमेंट करना उसकी कैपेसिटी का नहीं है, वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। स्ट्रैटेजिकली इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज के पास और पढ़े लिखे नेताओं के पास, क्योंकि सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, और प्रशांत किशोर एक विजनरी लीडर है जो सिर्फ बिहार ही नहीं, डेफिनेटली जन्म बिहार में हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड लीडर है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर के आने के बाद एक जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जनता में गया है, गरीब गुरबा और पढ़े लिखे युवा, महिलाएं, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी समाज और मुस्लिम समाज आप देखेंगे, और हिंदू समाज का मेजर चंक आज सिर्फ कयास लगा रहा है, एक उम्मीद की नज़र से देख रहा है, तो प्रशांत किशोर को देख रहा है। बाकी तो लूट घसोट की सारे एमएलए का फंडामेंटल रहा है, आप चेक कर लीजिए आज़ादी के बाद से। ये 6 बार नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ सरकार बनाए, जबकि प्रधानमंत्री ने 2020 में ही अपने एक स्टेटमेंट में बिहार के अंदर बोले थे कि 60,000 करोड़ रुपया का घोटाला नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 30 बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें सृजन घोटाला है, शौचालय घोटाला है, धान घोटाला है। ये तो नीतीश कुमार जी के लिए खुद नरेंद्र मोदी ने कहा, अभी तो हम लोगों का पत्ता खोले भी नहीं हम लोग, ये नीतीश कुमार जी के बारे में नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आप देख लीजिए गूगल करके। दूसरा चीज, आप जहाँ तक तेजस्वी के बारे में वो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार और पलायन और इस पे बात करेंगे, नौकरी और उन्हें 5 लाख दिया, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि जो नौकरी में थे उसी को उन्होंने राजकीय दर्जा देने का काम किया, ऐसा नहीं कि नया एडिशनल नौकरी जोड़ा। पूरे बिहार की आबादी का सिर्फ 1.92% मीन्स 23 लाख लोगों से कम को ही राज्य सरकार की नौकरी है। इस बात को मैं जनता को बता देना चाहता हूँ। दूसरी चीज जो है कि अगर आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं और प्लान की बात कर रहे हैं, आपके पास विजन डॉक्यूमेंट्री क्या है? कैसे आप प्लान को रोकेंगे? 3 साल तो आप सत्ता में ऑलरेडी रहे नीतीश कुमार जी के साथ, 2 बार आप सरकार बनाए, तो उस टाइम तो भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा था। भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है, ये बात बिहार का हर थाना और ब्लॉक बता रहा है, और एसएचओ और सीओ की भी एक मजबूरी रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब शासन नहीं चला रहे हैं। यहाँ पे 5 रिटायर्ड ऑफिसर शासन चला रहे हैं, और भ्रष्टाचार आज ऑफिसर को भी भ्रष्ट बनाया है उन्होंने। और आज आप देखिए, थोड़ी देर के लिए 2 दिन पहले का न्यूज़ है कि मोकामा के विधायक, जिनकी पत्नी विधायक बनी है आरजेडी से, वो आप चाह रहे हैं कि मैं जदयू से विधायक बनूं, और वो जबकि जदयू के सदस्य भी नहीं है। तो जदयू के सदस्य नहीं है और जदयू से टिकट मांग रहे हैं, और उनको टिकट मिलेगा भी, और उनकी वाइफ आरजेडी में, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि हमारी वाइफ अच्छा काम नहीं करती है, इसलिए अब हम चुनाव लड़ेंगे। ये स्थिति बता रहे हैं कि पहले जो आपने जो सवाल किया था हमारे जिलाध्यक्ष से कि जंगल राज पार्ट 1 और पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 1 में तो स्थिति देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जबकि सरजमीन पर उस टाइम वक्त की दरकार थी
और वक्त की दरकार थी कि बेजुबानों को जुबान देना था। लालू यादव ने इसके लिए संघर्ष किया, ये क्रेडिट उनको जाता है। और नीतीश कुमार जी का पहला शासन व्यवस्था, क्योंकि उस टाइम वो साउंड माइंड के थे, वो मजबूत दिमाग से शासन चला रहे थे, और उस टाइम आरसीपी सिंह साहब उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, वो चीफ सेक्रेटरी थे। और अब आरसीपी सिंह साहब वो देख लिए व्यवस्था सही नहीं है, अब हम लोगों को जनस्वराज के ही साथ मिलकर चलना है, और पूरा माहौल आवाम का जनस्वराज के साथ है। और ऐसी स्थिति में इतने काबिल लोग सब जनस्वराज को आकर ज्वाइन किए कि बिहार को जिनको दशा को बदलनी है, दिशा को बदलनी है और व्यवस्था बदलनी है, और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है, डेवलपमेंट के तौर पर हम लोगों को काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ इस तरह लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ के शासनकाल में तेजस्वी यादव जी से भी सवाल करना ये चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप तो उनके शासनकाल में थे, उस टाइम आपने भ्रष्टाचार क्यों नहीं रोका? आप उस टाइम कैसे भ्रष्टाचार को होते हुए देखे ब्लॉक और थाने के अंदर? और क्या उस टाइम ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे? ये स्थिति थी। आज भी जो स्थिति नीतीश कुमार जी ने बना रखी है, उसके भागीदार नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवाम को जागृत करना चाहूंगा कि किसी भी बहकावे में किसी को आने की जरूरत नहीं है। अब बिहार को बदलने की दरकार है, और बिहार से पलायन को रोकने की दरकार है, और बिहार में बेरोजगारी को भगाने की जरूरत है, और बच्चों के शिक्षा और विकास की डेवलपमेंट की बात करनी है। किसी भी जाति पाति अगड़ी और ऊंची नीची जाति आपको शासन व्यवस्था में रहे ना भैया। नवा शासनकाल है नीतीश कुमार जी का, और 2 बार उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी बन चुके हैं, इनके लड़के पर्यावरण मंत्री बन चुके हैं, इनकी मां मुख्यमंत्री बन चुकी है, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे। और क्या चाहिए भाई आपको? और क्या देना चाहते हैं आप नीतीश कुमार जी? 9 बार का शासन व्यवस्था। इसलिए आवाम को ठगने की कोशिश मत कीजिए। और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खास करके अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, मैं तमाम मुसलमानों को भी आह्वान करता हूँ कि आप किसी भी बहकावे में ना आए, और इस बार पूरी ताकत के साथ जनस्वराज के साथ जुड़े। और आप देखेंगे कि पूरे बिहार के अंदर 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरी बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, और ये सरकार जनस्वराज की होगी, और जनस्वराज जनता का राज होगा, और आवाम इससे लाभान्वित होंगे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और सभी चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें महिलाओं के लिए कुछ बोलने का मौका मिला है। महिलाओं को नीतीश अभी सालाना 12 रुपया की दर से दिया जा रहा है, और मेरे प्रशांत किशोर सूत्रधार ने जनता के लिए प्रति साल यानी प्रति वर्ष में 4 रुपये की दर से महिलाओं के लिए जीविका में हमारा प्रशांत किशोर देंगे, और इससे महिलाओं की बहुत समस्या का दूर होगा। अभी जो उनके पति, उनके बेटा जो बाहर प्लान करने के लिए जा रहे हैं, उससे बाहर नहीं जाएंगे, वह कह रहे हैं यहाँ ही रोजगार देंगे युवक को भी, और महिलाओं के लिए अपना जीविका के लिए बहुत अच्छा होगा, जो वह कम दर में अपना ब्याज कुछ समय वापस करेंगे जीविका में। और महिलाओं के लिए जनस्वराज जो है अभी तन मन धन लगा के देख रहे हैं जनस्वराज क्या कर रही है, इसीलिए कि महिला जनस्वराज के साथ है, और हम महिलाओं साथ रहेंगे। देखिए, नीतीश सरकार से भली बात हम लोग अवगत हैं कि 2005 में जो उनकी सरकार बनी है, जो शुरुआती दौर हुआ था, सच में एक अच्छी शुरुआत हुई थी। जो जहाँ जो समस्या था उस समस्या का समाधान हुआ था, चाहे सड़क हो चाहे बिजली हो, उसकी समस्या का समाधान हुआ। साथ ही उन्होंने महिलाओं से बात की, और महिलाओं ने कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि शराब जो है अगर पी के हमारे परिवार के जो लोग आते हैं, हमारे पति आते हैं, मारपीट करते हैं, हमारे साथ करते हैं, इसमें संज्ञान मिल जाता है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश तो पारित कर दिया कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराब पे बैन उन्होंने कर दिया, लेकिन वो उस पर लगाम नहीं लगा सके। सच्चाई ये है धरातल पे कि शराब आज भी खुलेआम बिक रही है, और हर घर में लोग पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है इस बात पे। घोषणा तो कर दिया उन्होंने, बैन तो लगा दिया, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। कंट्रोल करने के पीछे उनका जो एक था, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो उनको लगाम नहीं लग सके, और हमारे नीतीश बाबू उस पर अपने पदाधिकारी को रोक नहीं पाए। तो शराबबंदी का असर जो है वो बिल्कुल बिहार में दिख नहीं रहा है। हर घर में शराब बिक रही है, और शराब सही नहीं, एक नकली शराब, और इसको पी के जो हमारा युवा है बिल्कुल ही बिगड़ता जा रहा है। और शराब की जो एक कीमत होती है 200 रुपये की कीमत में अब 1000 रुपये की शराब लिया जा रहा है। तो एक परिवार का जो पतन होना था, पतन तो
हो ही रहा, जिस पे सरकार बिल्कुल विफल रही है। और जहाँ तक युवाओं का है, वो सूखा नशा कर रहा है, ताकि आमदनी तो इतनी है नहीं, चरस हो, अफीम हो, गांजा हो, कॉडेक्स हो, ये सब पी के युवा हमारा जो बर्बाद, जो इसको जिंदगी हम 100 साल जीते थे, आज हमारा वो जिंदगी 40 से 50 साल में हमारा युवा खत्म हो जाएगा। तो कहीं न कहीं सरकार की विफलता रही है, और सरकार इसलिए विफल रही है कि नीतीश कुमार के पास अब वो जो पावर था पदाधिकारी को कंट्रोल करने का, वो कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं वो अब विफल हो गए हैं। और प्रशांत किशोर जी कहते हैं इसमें कि जब आप सत्ता में हैं और पदाधिकारी आपके बिल्कुल ही बेलगाम होकर घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप उस लायक आप नहीं है जो आप सत्ता में बैठे रहें। तो इसीलिए प्रशांत जी कहते हैं कि जो एक नया राजनीति का जो स्वरूप होना चाहिए, जिसमें हमारा पदाधिकारी स्वच्छ हो, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब होता है कि हमारा पदाधिकारी करप्ट नहीं हो, एक सुंदर समाज बने और बिना रिश्वत का हर काम हो। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता हम फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार का जो स्वरूप जो पहले का था, उसी स्वरूप को एक नया दिशा देने के लिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी आए हैं और इस स्वरूप को एक अच्छे ढंग से, सुदृढ़ ढंग से, सुंदर ढंग से बिहार को सजाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। और जब नया बिहार बनेगा तो कहीं न कहीं हमारे परिवार का विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे और हम कामयाब होंगे एक सुंदर बिहार बनाने के लिए। तो हम इसी विजन के साथ गांव समाज में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने नेता प्रशांत किशोर जी की बातों को रख रहे हैं। देखिए, लालू जैसे सही बात है, एक वक्त था उसमें यादवों लोग को ही नहीं बल्कि सभी जाति के लोगों को आवाज़ दिया है, इसमें कोई गुमत की बात नहीं है। लेकिन आवाज़ देने से काम नहीं चलेगा। अब तो समय आ गया है रोजी का, रोजगार का, जनसंख्या दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। शिक्षा के प्रति लोग का रुझान है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है तो खाना कहाँ से होगा। तो मुंह में बोली दे देने से नहीं काम चलेगा, उसके लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, अगर 5 साल का सरकार है और वह 25 साल रह रहा है तो निश्चित रूप से वह सरकार धीरे धीरे जो है सो असमान स्थिति में चला जाता है। इसलिए जन स्वराज की सरकार आई है, आने वाली है, हम लोग लाएंगे और निश्चित रूप से जन स्वराज जो है मुंह में बोली छोड़ दीजिए, रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के प्रति बहुत ही मुकम्मल व्यवस्था कर रही है। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आने वाले चुनाव में हम लोग जन स्वराज के साथ जुड़े और जन स्वराज के